हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका पुनः स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। अब 8.1 एक्सरसाइज के बाद 8.2 के हम थ्योरम से स्टार्ट कर रहे हैं। 8.2 में सबसे पहला थ्योरम है द मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम ये बुक में थ्योरम नंबर 8.9 है। तो 8.9 थ्योरम क्या कह रही है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू द हाफ ऑफ इट। ये जो मैंने लिखा है एंड से और यहाँ तक, ये ओल्ड बुक्स में है, पुरानी बुक में है, नई बुक में केवल यहाँ तक दिया हुआ है। तो इसमें हमें करना क्या है, इतना भी अगर आप लर्न कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। तो देखिए, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स। तो ए बी का मिड पॉइंट डी है, ए सी का मिड पॉइंट ई है। तो अब इनको ज्वाइन करने से डी ई बन गया। थर्ड साइड, ये दो साइड काम में ले लिया, तो डी ई पैरेलल बी सी, DE पैरेलल BC एंड D इक्वल टू हाफ BC हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? प्रोड्यूस DE अप टू F वेयर D इक्वल टू EF। मतलब DE EF के इक्वल आगे ड्रा की है और C को F से ज्वाइन कर दिया। इसमें एक और चीज लिख सकते हो, एंड ज्वाइन CF। अब हम क्या करेंगे, देखिए, इन टू ट्राइंगल को ADE एंड CFE, इन टू ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। भाई ये इसके इक्वल किससे है? भाई E तो मिड पॉइंट दिया हुआ है, E तो मिड पॉइंट दिया हुआ है। A इज इक्वल टू C गिवन के बजाय एक रीजन और भी लिख सकते हो, बिकॉज E इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड D इज इक्वल टू EF क्यों है? By construction, AED is equals to CEF. देखिए, AED is equals to CEF। कारण वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो मैंने आपको पहले बताया था, एक्स के डिजाइन में बन रहा है। एक्स के डिजाइन में जो बनेगा वो वर्टिकली अपोजिट कहलाएगा। क्या लगा? टू साइड काम आ रही है और उनके बिटवीन एंगल काम आ रहा है। तो टू साइड और बिटवीन एंगल काम आया तो हमने लगा दिया कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट होगा। रीजन क्या है? SAS। अब हमने इसके दो फायदे उठाए। दो फायदे क्या? पहला फायदा क्या कि CPCT से AD इक्वल टू CF ले लूँ, AD इक्वल टू CF ले लूँ, और एंगल ADE, ये जो एंगल है ADE इक्वल टू CFE, इस एंगल का इक्वल आ जाएगा। तो मतलब ये याद रखना है कि नंबर 1 AD इक्वल टू CF, ये फायदा उठाया। नंबर 2 एंगल ADE इक्वल टू CFE, ADE इक्वल टू CFE। बट अच्छा, ये इसके इक्वल हो गया, बट ये तो इसके इक्वल भी है। ये भाई BD इक्वल टू क्या है? BD इक्वल टू AD है और AD इक्वल टू CF है। तो यहाँ से हम इससे और इससे क्या लिख सकते हैं कि AD इसके इक्वल और AD इसके इक्वल है, तो BD इक्वल टू CF हो गया। यह हो गया पहला काम। अगेन ये मैंने ये एंगल वापस लिखा मैंने, एंगल ADE इज इक्वल टू CFE, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए Z बन रहा है। ये Z चाहे कन्वर्स बने, चाहे राइट साइड में बने, मतलब चाहे सीधा बने चाहे उल्टा बने, है तो Z ही। और Z में जो एंगल बनेगा उसे क्या कहेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड आर इक्वल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो गया? दिस मीन्स AD CF के पैरेलल हो जाएगी। बट AD CF के पैरेलल है तो BD भी CF के पैरेलल होगी, BD भी CF के पैरेलल होगी। यहाँ देखिए, यहाँ BD CF के इक्वल है और यहाँ BD CF के पैरेलल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, DBCF इज ए पैरेललोग्राम एज अपोजिट साइड्स ऑफ वन पेयर इज इक्वल एंड पैरेलल। जब अपोजिट साइड्स का वन पेयर इक्वल भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए तो वो जो ट्राइंगल है, वो जो क्वाड्रिलेटरल है, वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। सो एक तो ये प्रूव हो गया। अब अगर मान लो ये भी प्रूव करना पड़े तो कैसे करोगे? D इक्वल टू हाफ BC। अच्छा, जैसे ही ये पैरेललोग्राम हुआ तो BC DF का इक्वल हो जाएगा, DF BC के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, FE मिड पॉइंट है तो DF को 2DE लिख सकता हूँ, DF को 2DE। क्यों भाई? ये इसके इक्वल भी तो है, तो DF इज इक्वल टू 2DE आ गया। तो DE इज इक्वल टू 1/2 BC। तो ये भी प्रूव्ड हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया। तो ये याद रखें, जब किसी भी ट्राइंगल में हम टू साइड का मिड पॉइंट ले लें और उनके मिड पॉइंट से जो जॉइन लाइन होगी वो लाइन इस लाइन अपोजिट लाइन के यानी थर्ड लाइन के
पैरेलल भी होगी और उसकी हाफ भी होगी। तो ये था मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम के बाद आती है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मीन्स ये तो थी 8.9, ये है 8.10। तो ये क्या है देखिए, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो वही ट्राइंगल गिवन है, अब की बार 2 मिड पॉइंट की बजाय 1 मिड पॉइंट है। 1 मिड पॉइंट क्या है, डी ए बी का मिड पॉइंट है ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड। ये डी से जो लाइन ड्रा की डी, ये बी सी के पैरेलल है। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये जो लाइन है इस लाइन को बाइसेक्ट करेगी। मीन्स हमें प्रूव करना है ए ई इज इक्वल टू ई सी, या ई ए सी का मिड पॉइंट है। तो कैसे प्रूव करेंगे देखिए, गिवन क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी डी, ए डी इज इक्वल टू बी डी, या यूं भी लिख सकते थे डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड डी ई पैरेलल बी सी। प्रूव क्या करना है, ए इज इक्वल टू ई सी, या ये भी लिख सकते थे कि ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ड्रा बी डी पैरेलल सी एफ, बी डी पैरेलल सी एफ, ये हमने ज्वाइन किया। और इसमें ये भी लिख सकते हो आप चाहो कि ज्वाइन ई एफ। अब क्या करें, अगेन इन 2 ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। जैसे यहाँ भी 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था, यहाँ भी 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो देखिए बी डी पैरेलल, तो सी एफ तो हमने ड्रा की है, तो बी डी सी एफ के पैरेलल है, तो ए डी भी सी एफ के पैरेलल है। तो देखिए ये जेड बन रहा है, तो ये एंगल ये जेड बन रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये तो इधर तो डबल लगा दो, इधर सिंगल लगा दो। अब देखिए बी डी पैरेलल सी एफ, बी डी पैरेलल सी एफ बाई कंस्ट्रक्शन एंड डी एफ पैरेलल बी सी, डी एफ पैरेलल बी सी किससे, भाई डी ई बी सी के पैरेलल है तो डी एफ भी बी सी के पैरेलल होगी। क्या फायदा हुआ, अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, तो पैरेलल होते ही हेयर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम, बी सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। तो क्या हुआ, बी डी इज इक्वल टू सी एफ हो गया, बी डी इज इक्वल टू सी एफ हो गया। बट बी डी ए डी के भी इक्वल है, बी डी ए डी के इक्वल भी है, तो ए डी इज इक्वल टू सी एफ हो गया, ए डी इज इक्वल टू सी एफ हो गया। तो ये पहला फायदा है जो हम इन 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने में यूज लेंगे। तो नाउ इन ट्राइंगल ए डी ई एंड सी एफ ई, एंगल ए डी ई इज इक्वल टू सी एफ ई, ए डी ई सी एफ ई, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ए डी इज इक्वल टू सी एफ, ये कहाँ से लिया, यहाँ से लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। डी ए ई इज इक्वल टू एफ सी ई, भाई ये भी जेड बन रहा है तो ये भी हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 2 एंगल और उनके बिटवीन साइड, तो 2 एंगल और उनके बिटवीन साइड अगर आ जाए तो क्या बोलेंगे, ए एस ए हो गया। ए एस ए जैसे ही यूज किया हमने तो हम लिख देंगे ए ई इज इक्वल टू सी ई, ये हो गया प्रूव। तो हमने क्या किया, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मतलब एक साइड के मिड पॉइंट से सेकंड साइड के पैरेलल जो लाइन ड्रा होगी वो थर्ड लाइन को बाइसेक्ट करेगी। ये प्रूव करना है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में। तो अब हम इनका यूज लेंगे। देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, डी ई एफ आर द रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए। डी इसका मिड पॉइंट है, ई इसका मिड पॉइंट है और एफ इसका मिड पॉइंट है। शो दैट ट्राइंगल ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बाय ज्वाइनिंग DEF। तो जैसे ही हमने DEF को ज्वाइन किया, ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 4 ट्राइंगल बन गए। ये 4 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे होंगे देखिए, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एज D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC ऑफ द ट्राइंगल। तो अभी मैंने बताया था इस मिड पॉइंट थ्योरम का अब हम यूज लेंगे। कैसे यूज लेंगे, जब 2 साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन ड्रा होगी वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी। तो DE पैरेलल AC, DE पैरेलल AC। अब सेकंड इसी तरह सिमिलरली EF पैरेलल AB, EF पैरेलल AB और DF पैरेलल BC, DF पैरेलल BC। अब देखिए इसमें ये बुक में सीधा लिखा हुआ है ADEF, BDFE, BDFE और थर्ड है DFCE, ऑल आर पैरेललोग्राम। तो इसमें ये बुक में सीधा लिखा हुआ है, एक लाइन गायब है, आप उस लाइन का यूज कर सकते हो। क्या, DE पैरेलल BC, DE पैरेलल AC, इससे लिख सकते हो DE पैरेलल CF। और एक और लिख दो यहाँ से,
ये जो है ना इक्वल टू हाफ ऑफ इट, यानी डी ई इज इक्वल टू हाफ ए सी, तो डी ई इज इक्वल टू हो गया सी एफ। तो यहाँ डी ई सी एफ के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ये लाइन यहाँ लिखी हुई नहीं है, तो ये आप लिख लेना जैसे जैसा मैं बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ कि डी ई पैरेलल ए सी का मतलब डी ई पैरेलल सी एफ, डी ई पैरेलल सी एफ, डी ई इज इक्वल टू हाफ ए सी, और डी ई इज इक्वल टू हाफ ए सी क्या हो जाएगा सी एफ। फिर क्या लिखोगे, डी ई सी एफ के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। सो डी ई सी एफ, डी ई सी एफ ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो एक पैरेललोग्राम आप कंप्लीट करके दिखा दो कि वो पैरेललोग्राम कैसे बना, बाकी सिमिलरली कर देना। मतलब इसकी सहायता से, इन दोनों की सहायता से हमने डी ई सी एफ, डी एफ सी पैरेललोग्राम दिखा दिया। सिमिलरली ये दोनों लिख देना, और जब ये दोनों लिख दोगे तो हमने एक थ्योरम यूज की थी कि वो क्या थी, देखिए, नाउ डी ई इज ए डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बी डी एफ ई, बी डी एफ ई, इसका ये क्या है, डायगोनल है। और डायगोनल क्या करता है, टू इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। मीन्स ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा और ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, सिमिलरली ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा और ये भी इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो सिमिलरली ये एक तो करके, एक तो हमने पूरा करके दिखा दिया, बाकी दो सीधा लिख दिए। सो ऑल द 4 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो एक बात याद रखना, ये बुक में थोड़ा सा अधूरा किया हुआ है, मतलब सीधा लिखा हुआ है। अब उसे सीधा ना लिखकर इस तरह लिखेंगे तो भी ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब है एग्जांपल नंबर 8। L, M एंड N आर 3 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P एंड Q। देखिए L, M, N ये है ट्रांसवर्सल लाइन है, ये P एंड Q। कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स AB एंड BC ऑन P। AB एंड BC इक्वल इंटरसेप्ट्स मीन्स ये जो लेंथ है AB और BC की ये इक्वल है, मीन्स ये AB और BC इक्वल है। अच्छा, ऑन P पर जो AB और BC जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। शो दैट L, M, N कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट DE एंड EF ऑन Q आल्सो। मीन्स प्रूव क्या करना है कि Q ने DE एंड EF जो इक्वल जो इंटरसेप्ट कट करी है वो इक्वल है। तो कैसे करेंगे ये और भी आसान है। कैसे आसान है, इसमें सबसे पहले ज्वाइन कीजिए आप AF को। सॉल्यूशन क्या है, वी आर गिवन दैट AB इज इक्वल टू BC and we have to prove that D is equal to EF, DE is equal to EF. Let us join A to F intersecting M at G, M को G पर कट कर रही है। तो the trapezium ACFD is divided into 2 triangle। देखिए ध्यान देना, ACFD इसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ये ACF और एक ADF, ACF एंड AFD। इन ट्रायंगल ACF ये यूज कर रहा हूं मैं कि एक का मिड पॉइंट सेकंड के पैरेलल, थर्ड को बाइसेक्ट। तो देखिए इन ट्रायंगल ACF AB इज इक्वल टू BC, गिवन AB इज इक्वल टू BC मीन्स B इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BG पैरेलल CF, BG पैरेलल CF। क्यों भाई, जब ये कंप्लीट इस कंप्लीट के पैरेलल है तो ये BG भी तो CF के पैरेलल होगा, BG CF के पैरेलल होगा। सो G इज मिड पॉइंट ऑफ AF। भाई थर्ड, भाई ये मिड पॉइंट है, ये इसके इक्वल है, तो जी ए एफ का मिड पॉइंट होगा, जी ए एफ का मिड पॉइंट होगा। ये तो है फर्स्ट ट्रायंगल में। अब सेकंड ट्रायंगल देखिए, ए डी एफ की बात कर रहा हूं, एफ मिड पॉइंट है, जी ई ए डी के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि एम भी तो एल के पैरेलल है, जी ई ए डी के पैरेलल है, तो ई एफ डी का या डी एफ का मिड पॉइंट होगा। देखिए नाउ इन ट्रायंगल AFD की बात कर रहा हूं, नाउ इन ट्रायंगल AFD G इज मिड पॉइंट ऑफ AF, G इज मिड पॉइंट ऑफ AF, GE पैरेलल AD। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम DE इज इक्वल टू EF। इन अदर वर्ड्स L, M, N कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन Q आल्सो। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही 8.2 के थ्योरम और 2 एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम
इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक बार पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका नेक्स्ट पेज पर स्वागत है। लास्ट पेज तक हमने 8.2 के सभी एग्जांपल्स और मिड पॉइंट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स कंप्लीट कर लिया था। अब हम 8.2 के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच P, Q, R एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड DA। AB का मिड पॉइंट P है, BC का Q है, CD का R है, DA का S है। AC इज डायगोनल, शो दैट SR पैरेलल AC, SR पैरेलल AC एंड SR इज इक्वल्स टू हाफ AC। तो इसमें मिड पॉइंट थ्योरम का यूज होगा। कैसे होगा देखिए, इन ट्रायंगल ACD, भाई SR और AC किस में है, ACD में है। इन ट्रायंगल ACD S एंड R द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AD एंड DC, सो SR पैरेलल AC एंड SR इज इक्वल्स टू हाफ AC बिकॉज बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी, अगर आपको याद हो कि किसी भी ट्रायंगल में टू साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और हाफ होगी। ऐसा मिड पॉइंट थ्योरम में मैंने आपको बताया था। ये तो था फर्स्ट। सेकंड है PQ इज इक्वल्स टू SR। तो PQ इज इक्वल्स टू SR, तो SR तो हम कंप्लीट कर चुके, SR और AC का रिलेशन तो हम देख चुके। अब AC का रिलेशन इससे देखते हैं हम। तो ट्रायंगल ABC की बात कीजिए, ट्रायंगल ABC की बात कीजिए। P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC, सो PQ पैरेलल AC एंड PQ इज इक्वल्स टू हाफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो अब देखिए, यहाँ देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AC जब AC SR के भी पैरेलल है, PQ के पैरेलल है, तो PQ पैरेलल हो जाएगा SR के। और यहाँ देखिए हाफ AC इक्वल है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा, PQ इज इक्वल्स टू SR। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट PQ पैरेलल SR एंड PQ इज इक्वल्स टू SR। देन इन क्वाड्रिलेटरल PQRS one pair of opposite sides are equal and parallel. Here PQ is equals to SR and PQ parallel SR. PQ is equals to SR and PQ parallel SR। भाई सेकंड भी प्रूव कर चुके। थर्ड प्रूव में क्या है कि ये हमने थ्योरम में पढ़ा था 8.1 एक्सरसाइज में जो थ्योरम थी उसमें हमने पढ़ा था कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो वन पेयर यदि इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ABCD इज ए रोम्बस। ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, फोर साइड इक्वल होती है। PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए साइड AB, BC, CD एंड DA। P मिड पॉइंट AB का, Q BC, R CD और S DA का मिड पॉइंट है। शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज रेक्टेंगल। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट लाइन से और लास्ट लाइन तक सब कुछ एज इट इज ऐसे कैसे लिखना है। बाय क्वेश्चन 1 PQRS इज पैरेललोग्राम। मतलब सबसे पहले ये जो PQRS क्वाड्रिलेटरल है इसको हमने पैरेललोग्राम प्रूव करना है। मतलब यहाँ से और यहाँ तक सब कुछ एज इट इज लिखना है। ये मैंने सीधा लिख दिया, आप सीधा नहीं लिखेंगे, आप यहाँ से और यहाँ तक पहले कंप्लीट लिखेंगे। फिर मैंने आपको पहले बताया था पैरेललोग्राम को अगर रेक्टेंगल प्रूव करना है तो जो एडजेसेंट साइड है, मीन्स ये जिनमें वन पॉइंट कॉमन होता है, ये जो साइड है ये 1 2 3 4 ये 4 साइड है, ये 4 एंगल है। तो किसी भी वन एंगल को 90 प्रूव कीजिए। 90 प्रूव मतलब मीन्स या तो P को 90 दिखा दो या Q को 90 दिखा दो, या किसी भी वन एंगल को 90 दिखा दीजिए। पैरेललोग्राम का यदि कोई भी एंगल 90 हो जाए तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बाय क्वेश्चन 1 PQRS इज पैरेललोग्राम। अब देखिए AB इज इक्वल टू BC, क्यों, क्योंकि फोर साइड रोम्बस की इक्वल होती है। तो जब AB BC के इक्वल है तो AB का हाफ BC का हाफ का इक्वल होगा। AB का हाफ को ले लो PB और BC का हाफ को ले लो BQ। PB इज इक्वल टू BQ। तो जब टू साइड इक्वल होती है तो टू एंगल भी इक्वल होते हैं। तो PB के अपोजिट 4 है और BQ के अपोजिट 3 है, तो 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो 1 2 3 इक्वेशन तो यहाँ है, तो अपने को 3 के बाद यहाँ नंबर 4 इक्वेशन लेना है। ये बात याद रखना, 3 तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेना है। तो ये हो गया 4। अब आप आ जाओ इन टू ट्रायंगल में APS
सी क्यू आर, ए पी एस और सी क्यू आर में आ जाइए भाई। ए बी बी सी के इक्वल है, ए बी बी सी के इक्वल है, तो ए बी का हाफ पी सी का हाफ के इक्वल होगा। ए बी का हाफ यहाँ तो पी भी लिया था, यहाँ ए बी का हाफ लेना है हमको ए पी के इक्वल, और बी सी का हाफ लेना है सी क्यू के इक्वल। तो देखिए ध्यान दीजिए, ए पी इज टू सी क्यू, ए पी इज टू सी क्यू, ये टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं हम, तो ए पी इज टू सी क्यू। सिमिलरली सी आर इज टू ए एस हो जाएगा, सी आर इज टू ए एस हो जाएगा। कैसे भाई, ए डी डी सी के इक्वल है, जब ए डी डी सी के इक्वल है तो ए डी का हाफ डी सी का हाफ के इक्वल होगा, तो ए डी का हाफ तो हो जाएगा ए एस और डी सी का हाफ हो जाएगा सी आर, ए एस इज टू आर सी। और थर्ड क्या है, पी एस इज टू क्यू आर। पी एस इज टू क्यू आर क्यों हो गया, क्योंकि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो देखिए अगेन मैं बता दूं आपको, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, क्या फायदा हुआ, ये एस 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 नियम से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, कॉन्ग्रुएंट होते ही सीपीसीटी का फायदा उठाइए, एंगल 1 इज टू एंगल 2 कर देंगे। तो पहले 3 इज टू 4 प्रूव करना है, फिर 1 इज टू 2 प्रूव करना है, तो 1 इज टू 2 प्रूव करना है। अब आप ट्रायंगल, अब आप आ जाइए इसमें ए बी में, ए बी लाइन है, ए बी इज ए लाइन, तो जो एंगल क्या बना 1 प्लस पी प्लस 3, 1 प्लस पी प्लस 3 इज टू 180, क्योंकि आपने लीनियर पेयर भी पढ़ा होगा। लीनियर पेयर मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी लाइन पर कोई रे खड़ी हो तो इन 2 एंगल का सम 180 होगा। तो 2 की बजाय अगर 3 एंगल भी बन जाए तो ये 1 2 3 इनका भी सम 180 होगा। तो ये वही लीनियर पेयर वाली बात है, 1 प्लस पी प्लस 3 इज टू 180। अब सिमिलरली यहाँ आ जाओ, बी सी बी लाइन है तो 2 प्लस क्यू प्लस 4, 2 प्लस क्यू प्लस 4 भी 180। जब ये बोथ इक्वल है तो ये इसके भी इक्वल होगा। फ्रॉम 5 एंड 6 1 प्लस पी प्लस 3 इज टू 2 प्लस क्यू प्लस 4। अब क्या करें, अब आप एक काम कीजिए, 4 को 3 से रिप्लेस कीजिए, 4 को 3 से और 2 को 1 से रिप्लेस कीजिए। तो क्या फ़ायदा हुआ, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो P इज टू आ गया Q, P इज टू आ गया Q। बट P प्लस क्यू इज टू 180, P प्लस क्यू इज टू 180 क्यों, क्योंकि भाई पैरेललोग्राम जैसी प्रूव हुआ तो ये साइड इसके पैरेलल है, पैरेलल होते ये इंटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो 180 कीजिए, तो मैंने आपको ये बताया था यू के डिजाइन में जो एंगल बनते हैं, ये यहाँ ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है और ये भी एंगल है, इनका सम 180 होगा। तो 180 होती, अब जैसे ही P प्लस क्यू इज टू 180, Q को P लिख दीजिए, Q को P लिख दीजिए, P में P ऐड करो, P में P ऐड किया तो 2 एंगल P, 2 का डिवाइड कीजिए तो एंगल P इज टू 90 डिग्री, तो P 90 है तो Q भी 90 हो गया। सिमिलरली R और S भी 90 हो जाएंगे। तो PQRS इज ए रेक्टेंगल एज वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज टू 90 डिग्री, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम का कोई भी एंगल 90 डिग्री प्रूव हो जाए तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगा। ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज ए रेक्टेंगल, तो ये भी एंगल 90 है और ये भी एंगल 90 है। PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC CD एंड D है, तो PQRS अब ये अब तक भी सब कुछ पुराना चला आ रहा है। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रोम्बस, तो सब कुछ पुराना। सबसे पहले क्या है, बाय क्वेश्चन 1, तो ये कंप्लीट, मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप इसे ऐसा नहीं लिखेंगे जैसा मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है, आप फर्स्ट लाइन की बजाय यहाँ से और यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे कंप्लीट कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे फर्स्ट नंबर पर। फिर क्या प्रूव करेंगे, पैरेललोग्राम रोम्बस में चेंज कब होगा, जब ये एडजेसेंट साइड इक्वल होंगी, मीन्स PQ QR के इक्वल हो जाए। भाई ये इसके और ये इसके तो इक्वल है ही, जैसे ही ये इसके इक्वल होगी, ये एडजेसेंट साइड इक्वल होगी, तो ये 4 साइड इक्वल हो जाएंगी और 4 साइड इक्वल होते ही रोम्बस बन जाएगा। तो देखिए PQRS पैरेललोग्राम हो गया। अब AD इज टू BC, देखिए AD इज टू BC, जब AD BC के इक्वल है तो AD का हाफ BC के हाफ के इक्वल होगा, तो AD का हाफ AS हो जाएगा, BC का हाफ BQ हो जाएगा, तो यानी AS BQ के इक्वल हो गया। इसी तरह AP BP के इक्वल हो जाएगा। कैसे भाई, P भी तो मिड पॉइंट है,
अब अपन क्या करेंगे, इन टू ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कौन कौन से? एपीएस एंड बीपीक्यू। एपीएस बीपीक्यू इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो देखिए मैं अगेन बोल रहा हूं, एएस इज इक्वल्स टू बीक्यू, एपी इज इक्वल्स टू बीपी एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। ये फ्रॉम 4 का मतलब है 1 2 3 तो यहीं से ही लेना है, 4 यहां से लेना है। 4 एएस इज इक्वल्स टू बीक्यू, 5 एपी इज इक्वल्स टू बीपी, और नहीं मतलब ए पी इज इक्वल्स टू बी पी क्यों है? क्योंकि पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। तो टू साइड और उनके बिटवीन एंगल काम आ जाए तो हम लिख देंगे एस ए एस। क्या फ़ायदा उठाया सी पी सी डी से? कॉन्ग्रुएंट पार्ट इक्वल कीजिए, इक्वल किया तो ये आ गया पी एस इज इक्वल्स टू पी क्यू, पी एस इज इक्वल्स टू पी क्यू। तो ऊपर क्या है? 5 बाय 3 and 5, ये थर्ड ये है, पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर, पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर, ये इसके इक्वल है, लेकिन ये इसके इक्वल भी आ गई तो 4 साइड इक्वल हो गई। फ्रॉम 3 and 5 पी क्यू आर एस इज रोम्बस एज 4 साइड इक्वल। एज में लिख सकते हो एज पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू आर एस इज इक्वल्स टू पी क्यू, या पी क्यू आर एस इज रोम्बस एज 4 साइड्स आर इक्वल। तो मतलब अपने को करने का है जो एडजेसेंट साइड हैं जिनमें वन वर्टिसेस कॉमन होता है वो साइड हमें इक्वल दिखानी है। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी। तो ए बी और डी सी अपोजिट साइड्स का 1 पेयर पैरेलल होता है ट्रेपेजियम में। बी डी इज ए डायगोनल एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। बी डी इज ए डायगोनल, ई मिड पॉइंट है, मीन्स ये साइड इस साइड के इक्वल है। ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई से एक लाइन पैरेलल टू ए बी। तो हमें गिवन है ई एफ पैरेलल ए बी, हमें गिवन है ई एफ पैरेलल ए बी और ए बी पैरेलल सी डी। देखिए ए बी डी सी के पैरेलल है और ई एफ के पैरेलल है, ए बी डी सी के पैरेलल है और ई एफ के पैरेलल है। तो ये जो 3 लाइन है ये ए बी सी डी और ई एफ, ये 3 लाइन पैरेलल हो जाएंगी। शो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ई दे रखा है, एफ पूछ लिया, कितना आसान है देखिए। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले ट्राइंगल लीजिए ए बी डी, सबसे पहले ट्राइंगल लीजिए ए बी डी, डी ए बी। तो देखिए ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, और ई जी पैरेलल ए बी, ई जी पैरेलल ए बी। ई जी पैरेलल क्यों है? क्योंकि जब ई एफ ए बी के पैरेलल है तो ई जी भी तो ए बी के पैरेलल होगी। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कीजिए। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट वो क्या कहती है कि किसी भी ट्रायंगल में वन साइड के मिड पॉइंट से सेकंड साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रा की जाए तो थर्ड लाइन के मिड पॉइंट पर थर्ड लाइन को वो बाइसेक्ट करेगी। तो थर्ड लाइन को कैसे बाइसेक्ट कीजिए करेगी? देखिए ई मिड पॉइंट है ए डी का, ई जी ए बी के पैरेलल है, तो जी बी डी का मिड पॉइंट होगा। तो देखिए आगे क्या लिख रहा है, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, जी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। इस ट्रायंगल का कंप्लीट हुआ, अब इस ट्रायंगल पर आ जाइए, बी सी डी में आ जाइए। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी जी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी एंड जी एफ पैरेलल डी सी। जी एफ डी सी पैरेलल क्यों है? क्योंकि ई एफ भी तो डी सी के पैरेलल है, ई एफ भी तो डी सी के पैरेलल है। तो जी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, जी एफ पैरेलल डी सी। सो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जब ये इसके पैरेलल है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो एफ भी बी सी का मिड पॉइंट होगा। क्योंकि वही वाली बात है कि ए वन साइड के मिड पॉइंट से सेकंड साइड के जो पैरेलल लाइन ड्रा करेगी तो ये थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट किया, सो एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो इसमें 2 टाइम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया है। तो फर्स्ट टाइम फायदा उठाया तो जी बी डी का मिड पॉइंट हो गया, सेकेंड टाइम फायदा उठाया तो एफ बी सी का मिड पॉइंट हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है। तो और क्वेश्चन नंबर 1 का यूज सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज है। और अब क्वेश्चन नंबर 5, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी, ई ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी। ई ए बी का मिड पॉइंट है, एफ डी सी का मिड पॉइंट है। शो दैट लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी, ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। ट्राइसेक्ट का मतलब है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 इक्वल पार्ट का मतलब है बी क्यू, पी क्यू और डी पी
इक्वल होंगे। तो वी हैव टू प्रूव दैट बी क्यू, पी क्यू और डी पी, बी क्यू, पी क्यू और डी पी इक्वल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो जब सबसे पहले देखिए हम एक काम करते हैं, सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम गिवन है, तो ए बी डी सी के इक्वल होगी, ए बी डी सी के इक्वल, तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। हाफ इक्वल होते ही ए ई और सी एफ, ए ई और सी एफ इक्वल हो गए। अगेन जब ये इक्वल भी होते हैं और ये पैरेलल भी होते हैं, जब ए बी डी सी के पैरेलल है तो ए ई सी एफ के भी पैरेलल होगा। तो अपोजिट साइड्स इक्वल भी है, पैरेलल भी है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो गया। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ अपोजिट साइड्स ऑफ वन पेयर इज इक्वल एंड पैरेलल, सो ए ई सी एफ इज पैरेललोग्राम। ए ई सी एफ मतलब फर्स्ट वर्क क्या है अपना, पहला काम क्या है कि ए ई सी एफ को हमें पैरेललोग्राम दिखाना है। पैरेललोग्राम दिखाते ही देखो कितना फायदा हुआ, ए ई सी एफ पैरेललोग्राम हो गया तो ई सी ए एफ के पैरेलल होगी, ई सी ए एफ के पैरेलल होगी। इससे दो फायदे हुए, पहला ई सी में से ई क्यू ए पी के और क्यू सी पी एफ के, क्यू सी पी एफ के पैरेलल हो गई। अब आप आ जाइए, देखिए ये इसके पैरेलल है, तो कौन सा ट्रायंगल है ये, ए बी पी, ए बी पी। अब हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज लेंगे। ध्यान दीजिए, ए बी पी, सबसे पहले देखिए ई इसका मिड पॉइंट है, और मतलब फर्स्ट लाइन के मिड पॉइंट से सेकंड लाइन के जो पैरेलल लाइन ड्रा होगी, ये मिड पॉइंट हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्यू बी पी का मिड पॉइंट हो गया। तो बी पी इज इक्वल टू पी क्यू, क्यों, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बी पी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, क्यों, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो सबसे पहले हमने क्या प्रूव किया कि ये इसके इक्वल हो गया। अब ये तो देखिए, ये जो फर्स्ट तो था, ये इसके पैरेलल तो था ए बी क्यू पी में, अब ये इसके पैरेलल है सी डी क्यू में, सी डी क्यू में, सी डी क्यू में देखिए एफ डी सी का मिड पॉइंट है, पी एफ सी क्यू के पैरेलल है। जब ये मिड पॉइंट ये इसके पैरेलल, तो थर्ड लाइन को बाइसेक्ट कीजिए, तो डी पी इज इक्वल टू आ जाएगा पी क्यू, डी पी इज इक्वल टू आ जाएगा पी क्यू। क्यों, क्योंकि क्यू सी पी एफ के पैरेलल है, एफ मिड पॉइंट है, तो पी भी मिड पॉइंट होगा डी क्यू का, पी भी मिड पॉइंट हो गया डी क्यू का। तो पी मिड पॉइंट होते ही क्या लिख दिया हमने, डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। तो देखिए यहाँ पी क्यू बी क्यू के इक्वल है, यहाँ पी क्यू डी पी के इक्वल है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी क्यू पी क्यू और डी पी तीनों इक्वल हो जाएंगे। सो बी क्यू पी क्यू डी पी, बी क्यू पी क्यू और डी पी जब ये इक्वल हो गए तो हमने लिख दिया सो ए लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स, हम अपने मेन मकसद की ओर चल रहे हैं कि हम हर क्वेश्चन को, हर उसमें जो भी इम्पोर्टेंट बात है, हर इम्पोर्टेंट बात को बिल्कुल 100% क्लियर कराएं। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 में नई वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तब तक आप बने रहे। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। लास्ट पेज तक क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 to 3 में यूज हुआ है वो ही यूज इसमें है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। प्रूव क्या करना है, देखिए पी, ये जो कह रहे हैं ना अपोजिट साइड्स, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स। तो अपोजिट साइड्स में देखिए ये और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। तो बाइसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, पी आर और क्यू एस ये कर रहे हैं ओ पर, पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ। दिस मीन्स ये ओ पी इज इक्वल टू ओ आर होगा और ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू होगा। ये प्रूव करना है। तो मैंने आपको 8.1 जो एक्सरसाइज थी उसमें जो थ्योरम बताई थी, उसमें एक थ्योरम थी कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगर ये जो क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये पैरेललोग्राम बन जाए तो इसके जो डायगोनल होंगे
तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ऐसा थ्योरम में मैंने आपको पहले भी बताया था। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम वही काम करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में किया था कि हम PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। तो वही जैसे पहले बताया था। तो इसमें कंस्ट्रक्शन क्या किया कि अच्छा, इसमें और पहले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि वहाँ हमें मिड पॉइंट्स दिए हुए थे, तो हमें ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ देखिए PQ को, QR को, RS को और SP को, इसके अलावा PR को और QS को, और इसके अलावा AC को हमें इसमें ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ हमें केवल AC को ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ी या AC की भी नहीं थी। तो इसमें ये सब कुछ हमें अलग से कंस्ट्रक्शन में बताना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल ABC देखिए, ABC, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC। तो बताया था मैंने कि जब टू साइड्स के मिड पॉइंट्स से जो लाइन ज्वाइन होगी वो थर्ड लाइन के पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी। तो PQ AC के पैरेलल भी होगा और PQ AC का हाफ भी होगा। सिमिलरली अब ट्रायंगल अदर में आ जाइए, ACD में S एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड CD। तो SR पैरेलल AC एंड SR इज इक्वल्स टू हाफ AC। तो देखिए इन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड PQ पैरेलल SR एंड हेयर PQ इज इक्वल्स टू SR। तो जब इन हेयर इन क्वाड्रेंटल PQRS वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इक्वल और पैरेलल होते ही हमने लिख दिया PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो ये कंप्लीट पोर्शन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो ये वेरी इजी पोर्शन है। अगेन सिंस द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि अगर पैरेललोग्राम ABCD या PQRS पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल हर हाल में बाइसेक्ट होंगे ही होंगे। तो डायगोनल होते ही लिख दिया हमने, सो द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रेंटल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब कहने का कि यदि PQRS अगर पैरेललोग्राम हो गया तो इसके डायगोनल तो बाइसेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो ये सब कुछ क्वेश्चन नंबर 1 से भी हमने कंप्लीट किया था। केवल ये एक थ्योरम लिखनी थी जो हम पहले भी कर आए थे। तो अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 7th लास्ट क्वेश्चन है, ABC इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट C पर राइट एंगल हो गया तो AB लिख दिया मैंने। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनियस AB। तो AB का मिड पॉइंट M है तो ये इसके इक्वल हो गया। M से एक लाइन ड्रा की जो कि इंटरसेक्ट करेगी AC को D पर। मीन्स M इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है और DM BC के पैरेलल भी गिवन है। शो दैट, अब सबसे पहले D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, MD पैरेलल BC, सो D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। किस नियम से, ये मैंने नहीं लिखा। तो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। उसमें क्या बताया था मैंने, वन साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन पास हो वो सेकंड लाइन के पैरेलल हो तो वो थर्ड लाइन को बाइसेक्ट करेगी ही करेगी। वो क्या था, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखिए क्या है, MD परपेंडिकुलर AC, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये टू लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जो राइट साइड में अपर पार्ट में, राइट साइड में अपर पार्ट में, लोअर पार्ट में, लेफ्ट साइड में अपर पार्ट में और ये भी लोअर पार्ट में, ये सभी एंगल इक्वल होंगे और इन एंगल को करस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है। तो देखिए ये इस तरह है, ये इस तरह देखिए, इसके ऊपर और इसके ऊपर, मतलब इस लाइन के अपर साइड में, इस लाइन के अपर साइड में, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल अगेन DM पैरेलल CB, DM CB के पैरेलल है तो ADM इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। ADM इज इक्वल टू एंगल C 90 डिग्री। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ADM प्लस CDM, ADM प्लस CDM बोथ का सम होगा 180। क्यों होगा, लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर से जैसे इनका सम हुआ तो ADM को 90 लिखिए, 90 को राइट साइड लेकर आइए, ट्रांसपोजिशन कीजिए। तो किया तो हमने ये प्लस 90, अगर माइनस 90 हो गया तो CDM भी 90 हो गया। तो जैसे ही ये टू एंगल ADM और CDM ये अलग अलग 90 हो गए तो ये कन्फर्म हो गया कि MD AC के परपेंडिकुलर होगा। थर्ड CMMA, CMMA के इन टू ट्रायंगल में है ये। तो इन टू ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए आप। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले AD इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू CD क्यों है, बाय फर्स्ट ये AD इज इक्वल टू CD एक कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से था। सेकंड DM इज इक्वल टू DM,
या डी एम इज टू डी एम, ये कॉमन है, और ये एंगल 90 है। अगेन देखिए ये इसके इक्वल है, ये कॉमन है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है 90 डिग्री। तो ये हो गया, तो टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किस नियम से हुए, देखिए ये टू साइड को आ रही है काम और एक वन एंगल काम आ रहा है, तो साइड टू साइड और उनके बिटवीन एंगल काम आए तो उसे हम बोलते हैं एस ए एस। सी एम इज टू ए एम, यूज ऑफ CPCT। बट ए एम तो ए बी का हाफ है, ए एम ए बी का हाफ है, क्यों भाई, एम मिड पॉइंट है ना, ए एम ए बी का हाफ है क्योंकि ए एम इज टू बी एम है, या एम ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए एम यहाँ ए बी का हाफ है, सी एम ए एम के इक्वल है, तो सी एम ए एम और ए बी, ये सी एम ए एम और हाफ ए बी तीनों इक्वल हो गए। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही 8.1 के ऑल क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हमारा अगेन यही प्रयास है कि हम आपको हर वो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी बात हो उसे एग्जैक्ट आपको हम बता पाएँ, ताकि आप एक एक छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों को कम्प्लीटली समझ सकें। अगेन आपसे यही विनती है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या कोई भी नई बात अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आने वाले हर वीडियो से आपको बार बार अवगत कराते रहें। तो एक बार पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।